श्रीमद् भगवद गीता मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। मानव मात्र इस गीता को जो भी मन लगाकर इसका स्वाध्याय करेगा, पाठ करेगा, अवश्य में उसको परमात्मा जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुड़ा देंगे। श्रीमद् भगवद गीता हिंदू मात्र का एकमात्र पवित्र ग्रंथ है। हिंदू को पहचान कराने वाला यह जो गीता है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। संपूर्ण संप्रदाय का अपना अपना धर्म ग्रंथ है, पर गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण को एक महादृष्टांत है। जब तक गीता को न कहा जाए, गीता के श्लोकों को न उच्चारण किया जाए, तब तक कथाकार का कथा भी अधूरा ही रहता है, क्योंकि यह गीता स्वयं पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को माध्यम बनाकर समस्त सृष्टि को उपदेश दिया हुआ है। समस्त मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की तरफ इंगित किया है, इसे जानना जरूरी है। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपने श्री मुखवाणी में कहते हैं कि जुदे जुदे नामे गावहीं जुदे जुदे भे खाने का, जिनको ही झगड़ो आप में धनी सबों का एक। अलग अलग नाम गाते हैं, अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। वास्तव में इन सब के अंदर में वही परमात्मा विराजमान है। वही परमात्मा अंश रूप में संपूर्ण जीव के अंदर में अवस्थित है। इसलिए झगड़ा मत करो, परमात्मा सबका एक है। आगे कहते हैं, हम हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक ठौर के, एक राख दूजी खाक। हिंदू अपने आप को हम उत्तम है कहते हैं और मुसलमान कहते हैं कि हम पाक हैं, पर शब्द का ही तो विभेद है। वास्तव में परमात्मा के बंदे कोई भी अलग नहीं है, क्योंकि बनाने वाला एक ही है। हिंदू मर जाता है तो जला करके उससे राख बनाया जाता है, और मुसलमान मर जाते हैं तो उसे कब्र में दफना करके उसे खाक यानी कि मिट्टी बनाया जाता है, यानी कि दोनों एक ही है, कुछ अलग फना नहीं है। इसलिए गीता हमें क्या उपदेश देती है कि भाई सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
तुम संपूर्ण धर्म को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। हे अर्जुन, मैं तुम्हारा संपूर्ण पाप राशि को जलाकर भस्म कर दूंगा और तुम्हें यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर के फिर लौटा नहीं जा सकता है, लौटना नहीं पड़ता है, ऐसे दिव्य परम धाम मैं तुझे प्रदान करूंगा। ऐसे महान उपदेश कहने वाले हमारे आत्मा के स्वामी परमात्मा हम सब को इंगित कर रहे हैं कि भाई तुम सब मेरे ही हो। तुम सब अपने को न जानने के कारण से ही तुम अलग अलग हुए हो। आ जाओ, तुम सब विवाद को छोड़ो। धर्मा भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्, सेवस्व स्वाधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मलाई भज। आत्माको धर्म परमात्मालाई भजिसके पछि व्यवहार धर्मलाई त्यागिदिनुपर्छ। लौकिक धर्मलाई छोडेर पारलौकिक धर्मको पथिक बन्नुपर्छ, भक्त बन्नुपर्छ, प्रेमी बन्नुपर्छ। आत्माको स्वामी परमात्मालाई चिन्नुपर्छ। म को हुँ, मेरो नाम के हो, म कहाँबाट आएको हो, मेरो घर कहाँ हो, मेरो परमात्मा को हो, यसको पूरा ज्ञान मनुष्य मात्रलाई हुनुपर्छ, जीव मात्रलाई हुनुपर्छ। किनकि 84 लाख योनिमा सबैभन्दा उत्तम यदि कोही जीव छ त त्यो हो मनुष्य। मनुष्य होकर भी यदि हम न पहचान पाए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को तो बड़ा भूल होगा, बड़ा पछतावा होगा। इसलिए प्यारे सुंदर शाह जी, प्यारे भक्तवृंद, मित्र, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा सबैलाई मेरो करबद्ध प्रेम प्रणाम छ कि आफूले आफूलाई जान्नुहोस् कि म को हुँ। वास्तवमा के यो मेरो घर हो, के यो शरीरले मलाई साथ दिन्छ भन्ने जस्तो विविधता छ। इसे पहचान लो और उस शाश्वत के तरफ अपने मन को लगा लो। आपको अवश्य में जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगी। पर अपने को जाने बिना जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को पहचानो, अपने को जानो। इतना कहते हुए मैं मेरे वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि प्यारे सुंदर शाह जी मुझे 10 मिनट दिया गया था, 10 मिनट मेरा पूरा हुआ। फिर वही परमात्मा का कृपा होगी तो फिर हम यहाँ पर मिलेंगे। टूटी फूटी शब्दों में मैंने कुछ हिंदी कुछ नेपाली में आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया, क्योंकि यहाँ दोनों पक्ष के लोग हैं। कोई हिंदी समझने वाले हैं तो कोई नेपाली समझने वाले हैं, इसलिए मैंने दोनों भाषा में थोड़ा थोड़ा बोल दिया। इसके लिए आप लोग खुद समझ जाओ। इसी में आप सबका कल्याण है, हम सबका कल्याण है, देशवासी का कल्याण है। और अपने घर में जागो, अपने घर में जागो, अपने आत्मा स्वरूप को पहचानो। इतना कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय।